हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 16वां चैप्टर हमारी भी सुनो। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, पाठ के अनुसार किस किस के विरुद्ध शिकायत की गई है। तो पाठ के अनुसार पानी, वायु और बिजली के विरुद्ध शिकायत की गई है। फिर है, बिजली, पानी व हवा के विरुद्ध शिकायत उचित है या अनुचित है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो बिजली, पानी और हवा के विरुद्ध जो शिकायत की गई है वो अनुचित है, ठीक नहीं है, क्योंकि इनमें प्रदूषण तो लोग होते हैं वो ही फैलाते हैं और गलत उपयोग भी लोग ही करते हैं। तो बिजली, पानी और हवा के विरुद्ध जो शिकायत की गई है वो ठीक नहीं है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब पानी आता है तो उसको बहुत अधिक बहाते हैं, ठीक से उपयोग नहीं करते। बिजली होती है तो उसका दुरुपयोग करते हैं और हवा को हम ही लोग प्रदूषित करते हैं। तो इन तीनों के विरुद्ध जो शिकायत है वो अनुचित है, क्योंकि इनमें प्रदूषण तो लोग ही फैलाते हैं और गलत उपयोग भी लोग ही करते हैं। फिर है, पाठ के आधार पर दोषी कौन है। पाठ के आधार पर हम लोग ही दोषी हैं, क्योंकि हम पानी, हवा और बिजली का दुरुपयोग करते हैं। तो हमें बिजली, पानी, हवा इन सब का सदुपयोग करना चाहिए। जब आवश्यकता हो तभी हमें इनका प्रयोग करना चाहिए, हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। तो पाठ के आधार पर हम ही लोग दोषी हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, यह है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको देखना है कि कौन सा सही है। तो इसमें कहा गया है, किस जगह की भूमि के आसपास कोई भी जूते पहनकर नहीं जाते थे। कौन सी जगह ऐसी थी जहाँ पर जूते पहनकर नहीं जाते थे। राज दरबार, जौहर, बिजली घर, विवाह समारोह। तो आंसर होगा जौहर। जौहर मतलब होता है तालाब। तो तालाब पर कोई भी जूते पहनकर नहीं जाता था। फिर आपका अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थान भरने हैं। इसमें पहला, यदि शिकायत सही नहीं हुई तो इन्हें, कि यहाँ पे क्या आएगा, दंडित। तो यदि शिकायत सही नहीं हुई तो इन्हें दंडित भी करना होगा। फिर है, मैं जिन लोगों के काम आता हूँ अब वे मेरी नहीं करते। तो मैं जिन लोगों के काम आता हूँ अब वे मेरी रक्षा नहीं करते। फिर है, लोगों को यही शिकायत है कि पानी अब नहीं रहा। तो लोगों को यही शिकायत है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा। फिर है, मैं जहरीली होकर रोगों की बन जाती हूँ। तो मैं जहरीली होकर रोगों की संवाहक बन जाती हूँ। फिर आपके हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें कहा गया है, आपको बताना है किसने किससे कहा। पहला है, लेकिन तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। ये किसने किससे कहा था। यह एक आदमी ने वायु से कहा था, हवा से कहा था कि तुम अचानक चलकर हमारी आंखों में मिट्टी डाल देती हो। फिर है, अपनी अपनी आदतें बदलकर अपने अपने कर्तव्य पहचान कर उसे पूरा कर हम सभी को न्याय करना है। यह किसने किससे कहा था। यह महाराजा ने अंत में अपने मंत्री से कहा था। फिर है, यही कहा जा सकता है कि लोग अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। तो यह किसने कहा था। यह पानी ने महाराजा से कहा था। फिर है आपके लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला है, वर्षा के कम होने के 2 कारण लिखिए। वर्षा के कम होने के 2 क्या कारण हैं। तो वर्षा कम क्यों होती है। पहला है, वृक्षों को काटकर मैदान बनाना। फिर है, वृक्ष काटकर वन नष्ट कर देना। फिर है, कूड़ा करकट किन किन को दूषित कर देता है और कैसे। जो हम गंदगी डाल देते हैं उससे क्या क्या दूषित होता है और कैसे होता है। तो कूड़ा करकट जो होता है हवा से उड़कर गलियों में फैल जाता है और वहाँ के वातावरण को दूषित कर देता है। तो जो गंदगी होती है पानी के खुले स्थानों, तालाबों तथा नदियों में चली जाती है, तो पानी गंदा हो जाता है। इसी प्रकार पॉलीथीन जो होती है वो उड़कर खेतों में चली जाती है, इससे मिट्टी खराब हो जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। कूड़ा कचरा खुले में डालने से वह सब और बिखर कर पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। तो जो गंदगी हम डालते हैं, कचरा हम डाल देते हैं, वो क्या होता है, हवा के साथ उड़कर गलियों में फैल जाता है और वहाँ के वातावरण को दूषित कर देता है। जो गंदगी होती है पानी के खुले स्थानों, जो पानी का खुला स्थान होता है, जैसे कि जोहर मतलब तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, उसमें गंदगी चली जाती है तो पानी भी गंदा हो जाता है। इसी प्रकार जो पॉलीथीन होती है वो हवा के साथ उड़कर खेतों में चली जाती है, इससे जो मिट्टी होती है खेतों की वो ख़राब हो जाती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो जो कूड़ा कचरा होता है खुले में डालने से वो सब जगह बिखर जाता है और जो हमारा पर्यावरण है वो दूषित हो जाता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, बिजली का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है।
तो बिजली का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आंसर होगा बिजली का उपयोग घरों, बाज़ारों एवं कल कारखानों में किया जाता है। सभी जगह बिजली का उपयोग होता है। तो विवाह उत्सवों में सजावट तथा रोशनी के लिए हज़ारों रंग बिरंगे बल्ब लगाए जाते हैं। इसी प्रकार अन्य समारोह एवं उत्सवों के कार्यक्रमों में बिजली का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। स्ट्रीट लाइटों, बिजली के अनेक तरह के उपकरणों एवं सुख सुविधाओं के साधनों में बिजली का उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो बिजली का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? घरों में होता है, बाज़ारों में होता है, कारखानों में होता है, विवाह उत्सव होते हैं, उनमें सजावट होती है तो हज़ारों तरह के रंग बिरंगे बल्ब लगाए जाते हैं रोशनी के लिए। इसी प्रकार अन्य समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, उसमें बिजली का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसके साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट हैं और बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं जो बिजली से चलते हैं और सुख सुविधाओं के लिए हम बिजली का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। फिर है आपके दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न। इसमें आपको जो पहला प्रश्न है उसमें वायु प्रदूषण पे आपको एक लेख लिखना है। तो ये हम आपको अलग से करवा देंगे, इसके ऊपर हम आपको लिखवा देंगे निबंध, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। फिर आपका अगला प्रश्न है बिजली बचाने के कई तरीके इस पाठ में आए हैं, उन्हें विस्तार पूर्वक लिखिए, अथवा हमें बिजली बचाने हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली बचाने के लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए, कैसे बिजली बचाई जा सकती है। तो आंसर होगा देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बिजली को बचाना बहुत आवश्यक है। बिजली बचाने के अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जैसे समारोहों, उत्सवों और विवाहों के अवसर पर बिजली की सजावट कम से कम की जाए। तो विवाह समारोह होते हैं, उत्सव होते हैं, तो इनमें हम बहुत अधिक बिजली खर्च करते हैं, तो उसको कम किया जाए। फिर है दीपावली आदि पर्वों एवं त्योहारों पर शान दिखाने की खातिर अधिक बिजली खर्च करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। तो जो त्यौहार होते हैं, दीपावली वगैरह के जो त्यौहार होते हैं, तो बहुत से लोग अपनी शान दिखाने के लिए हज़ारों बल्ब लगाते हैं, तो इस तरह के खर्चे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। फिर है घरों में फालतू विद्युत खर्च को रोका जाए। बेकार में अगर बिजली खुली हुई है, लाइटें खुली हुई हैं, पंखे खुले हुए हैं, ज़रूरत नहीं है तो उनको बंद किया जाए ताकि लाइट कम खर्च हो। फिर है दिन में बिजली का उपयोग पूरी तरह से बंद किया जाए, दिन में बेकार में लाइट नहीं जलानी चाहिए। फिर है कम बिजली खर्च करने वाले जो उपकरण हैं वो लगाए जाएं, ऐसे उपकरण लगाए जाएं जिसमें बिजली कम खर्च होती है। एलईडी बल्ब हैं वो लगाए जाएं या सीएफएल आदि का उपयोग अधिक किया जाए। फिर है बिजली की लाइनों का जो रखरखाव है वो सही ढंग से किया जाए और बिजली का अवैध उपयोग अर्थात बिजली की चोरी को रोका जाना चाहिए। तो ये उपाय करने से हम बिजली को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, तो ये उपाय हम कर सकते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है पाठ में खुद श्रीमान बैगन खाएं औरों को परहेज बताएं। ये कहावत आई है। ऐसी कहावतों को लोकोक्ति व संश्रुति भी कहते हैं और ये मुहावरों की ही भांति अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ प्रस्तुत करती हैं। ये लोकोक्ति है, इसका अर्थ है केवल दूसरों को सलाह देना। श्रीमान खुद बैगन खाएं औरों को परहेज बताएं, मतलब केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना, इसका अर्थ होता है। तो आप भी अन्य लोकोक्तियाँ ढूंढकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहली है अधजल गगरी छलकत जाए, मतलब अधजल गगरी आधी भरी हुई जो गगरी होती है, गागर होती है, वो छलकती है, मतलब जिसके पास कम ज्ञान होता है वो उसका प्रदर्शन या आडंबर करता है। तो इसका वाक्य प्रयोग है रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, यह तो वही बात हुई अधजल गगरी छलकत जाए। फिर अब पछतावे होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। इसका मतलब हो गया कि जब उस समय निकल जाता है उसके बाद पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब समय निकल गया फिर पछताओगे उससे क्या फ़ायदा। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत, तो पहले ही हमें इंतज़ाम करके रखना चाहिए था। तो प्रयोग होगा कि सारे साल राम मस्ती करता रहा, अध्यापकों और अभिभावक की एक ना सुनी। तो उसके जो पेरेंट्स थे, अध्यापक थे, उन्होंने समझाया काफ़ी, लेकिन उसने तब तो उनकी बात नहीं मानी। अब बैठकर रो रहा है कि वो फेल हो गया। तो ठीक ही कहा गया है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो अब पछताने से कुछ नहीं होता, तो पहले ही अगर बात मान लेता तो वो फेल नहीं होता। तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत,
तो समय निकल जाने के पश्चात पछताना व्यर्थ है, बेकार है। फिर अंधा क्या चाहे, दो आँखें। अंधे को क्या चाहिए होता है, दो आँखें चाहिए होती है, मतलब मनचाही बात हो जाना। तो प्रयोग होगा, अभी मैं विद्यालय से अवकाश लेने की सोच ही रहा था कि सुमन ने मुझे बताया कि कल विद्यालय में अवकाश है। ये तो वही हुआ, अंधा क्या चाहे दो आँखें, मतलब मैंने जो चाहा वो हो गया। फिर है, अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, मतलब अपने घर या गली मोहल्ले में बहादुरी दिखाना। तो प्रयोग होगा कि श्याम अपने मोहल्ले में बहादुरी दिखा रहा था, उसके लिए ये कहावत सही है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। फिर है, अपनी पगड़ी अपने हाथ, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। इसका प्रयोग बनेगा, वाक्य प्रयोग होगा कि झगड़ा बढ़ जाने पर विवेक ने श्रीनाथ से कहा, आप यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है, मतलब अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। बेकार में ज़्यादा कहा सुनी हो गई तो आपकी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि अपनी पगड़ी अपने हाथ होती है, अपनी इज्जत अपने हाथ होती है। फिर है, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू, मतलब अपनी बड़ाई या प्रशंसा स्वयं करना। तो प्रयोग होगा इसका कि रामू हमेशा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनता है, मतलब अपनी प्रशंसा अपने मुँह से ही करता रहता है, अपनी बड़ाई अपने आप ही करता है। ये बहुत सी लोकोक्तियाँ हैं, तो आप उनमें से कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने करवाया आज, इसके बाद हम करवाएंगे अगली वीडियो में। तो आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।